जी केजरीवाल सरकार ने तो एक ढोंग मचाया है यहाँ। उसने तो एक ढोंग करा, जैसे हम कोई नोटंकी नहीं आ जाती, कोई ढोल हमीजा वाले आ जाते हैं और वो कहने लगते चलो भाई बच्चे आ जाओ सारे, आज हम खेल दिखाएंगे। ठीक है जी, वो तो एक खेल की तरह चलेगा और खेल की तरह खत्म। तो समझ लो घर की तरह रह रहे थे वहाँ, ना इनके लिए कोई जेल थी ना कुछ थी। एक यहाँ ये था कि जब मर्जी अपने पैरोल ले लेते थे, जब मर्जी चला जाए। गरीब आदमी जो वहाँ फंसा, ना उसे पैरोल मिलती है ना उसे घर जाने को मिलता है। अगर मिलाई भी आती तो उसे 15 मिनट की मिलाई होती है, वो भी शीशे खराब है वहाँ के, जो घर वालों से बात भी नहीं हो पाती ढंग से। तो ये सिस्टम है वहाँ जेल में, तो ऐसे सिस्टम होते हैं। मैं खुद जाता था वहाँ पे ओपीडी में, तो सामने डॉक्टर बड़े होते वहाँ पे, उन डॉक्टरों से भी मिलता था। ये भी जाते थे रिक्शे पे, वहाँ पे रिक्शे पे जाते थे, पुलिस वाले टेस्ट भी लेके जाती थे ना, और बाकायदे में सारी जाँच इनकी उसके आराम से होती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनके लिए तो बढ़िया वीआईपी खाना था, वीआईपी हर चीज़ थी, टेस्ट भी इनकी लगी हुई थी, सारे देखभाल में थे, इनके डीएसएस साथ में चलते थे। ठीक है, तो इनसे कभी कभी जब भी मुलाकात हो पाती थी, जब ये ग्राउंड में आते थे, जब वहाँ पे फील्डिंग में जब बैठते थे, वहाँ पे जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता था। नमस्कार, दिल्ली विधानसभा चुनाव का माहौल है और घूमते घूमते हमें वो शख्स मिले हैं जो मनीष सिसोदिया के साथ जेल में रहे हैं और उनसे बातचीत भी हुई है। क्या कुछ हुआ है उस रात, हम उनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शायद कहाँ से रहने वाली है? पत्राचार तिमारपुर। तो क्या कुछ हुआ था मनीष सिसोदिया से जब आप मिले थे, क्या बात? मनीष सिसोदिया जब मिले थे मुझे, तो मैं साथ ही साथ बैठते थे उनके, जो वहाँ पे एक सत्संग होता था, कभी कोई प्रोग्राम होते तो हम लोग साथ ही बैठते थे वहाँ पे, वो भी बैठते थे मैं भी बैठता था, उनसे मेरी बातचीत होती थी। तो बस मैंने एक बार ये पूछा था, सर आप इतना घोटाले में आ चुके हैं यहाँ पे, कुछ गरीबों के लिए जो जेल में बंद है बेचारे गरीब आदमी, और इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, तो कुछ यहाँ पे कुछ अपना दान दक्षिणा कर दो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो बीजेपी फंसा रही है, बीजेपी ने ये घोटाले करवा रहा, मतलब आरोप लगा दिए हमारे ऊपर, और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई चलो आपको फंसा दिया, आपके जो है केजरीवाल को फंसा दिया, मतलब एक की जगह 4 आदमी फंसे आपके 4 आदमी में थे, एक ईमानदार होगा, 2 ईमानदार होंगे, 3 होंगे, चौथा कहाँ से ईमानदार हो गए? फिर 4 आदमी तो कोई नहीं फंसा सकता। मैं भी किसी केस में आया, मुझे भी 4 आदमी नहीं फंसा दिए। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा नुक्स पुलिस ने देखा होगा या किसी ने देखा होगा, जब भी तो फंसाया होगा। तो इसी तरह उनका हिसाब है। अब उन्होंने जो शुरू में ईमानदारी दिखाई थी केजरीवाल ने, और ये सारे लोग आते थे कि भाई मैं ये मीटर कहीं खड़ा हो जाता तो मीटर पे आ जाते थे, हर चीज पे आ जाते थे, नल देखते थे, टोटी देखते थे, मतलब गरीब आदमी की वो करते थे सारी। आज वो ऐसे घोटाले में फंस गए कि वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कितने महीने रहे थे आप जेल में? मैं 4 साल रहा हूँ। 4 साल रहे थे, तो आपने उस दौरान क्या क्या देखा? उनको जो सुविधाएं मिल रही थी अंदर, क्या वो सच थी? सारी सुविधाएं मिल रही थी ना, गाड़ी रिक्शा मिल रहे थे, खाना पीना अच्छा मिल रहा था उनको, और अच्छी सेपरेट में थे वो। और स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जो है जांच नहीं हो रही थी, बीमार पड़े हुए थे। ये सब झूठ बात है उनकी। मैं खुद जाता था वहाँ पे ओपीडी में, तो सामने डॉक्टर बड़े होते वहाँ पे, उन डॉक्टरों से भी मिलता था। ये भी जाते थे रिक्शे पे, वहाँ पे रिक्शे पे जाते थे, पुलिस वाले टेस्ट भी लेके जाती थे ना, और बाकायदे में सारी जाँच इनकी उसके आराम से होती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वहाँ। ये तो समझ लो घर की तरह रह रहे थे वहाँ, ना इनके लिए कोई जेल थी ना कुछ थी। एक यहाँ ये था कि जब मर्जी अपने पैरोल ले लेते थे, जब मर्जी चला जाए। गरीब आदमी जो वहाँ फंसा, ना उसे पैरोल मिलती है ना उसे घर जाने को मिलता है। अगर मिलाई भी आती तो उसे 15 मिनट की मिलाई होती है, वो भी शीशे खराब है वहाँ के, जो घर वालों से बात भी नहीं हो पाती ढंग से। तो ये सिस्टम है वहाँ जेल में, तो ऐसे सिस्टम होते हैं। बाकी इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए तो बढ़िया वीआईपी खाना था, वीआईपी हर चीज़ थी, टेस्ट भी इनकी लगी हुई थी, सारे देखभाल में थे, इनके डीएसएस साथ में चलते थे। ठीक है, तो इनसे कभी कभी जब भी मुलाकात हो पाती थी, जब ये ग्राउंड में आते थे, जब वहाँ पे फील्डिंग में जब बैठते थे, वहाँ पे जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता था, जब भी मिल पाते थे, जब मेरी थोड़ी बात उनसे बात हो जाती थी। बाकी बस वो यही कहते थे यार मैं तो फंसाया गया। तो मैंने बार बार यही। अंदर की बात क्या है, क्या लग रहा है कि सच में फंसाया गया? नहीं, सच में तो मैं तो ये जानता हूँ कि भाई एक आदमी अगर फंस गया, चलो हो सकता है जबरदस्ती फंसा दिया, पावर पार्टी है कर दिया होगा, 2 को कर दिया होगा, 3 को कर दिया, सरकार आपकी हैगी। तो सरकार जब आपकी, जब आप ही बंद हो रहे तो फिर पब्लिक का क्या रहेगा? पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक को कौन पूछेगा? तो 4 नेता जेल में आने के बाद आज बाहर है, क्या लग रहा है कि पार्टी आगे चुनाव में? देखो जी, बाहर तो आते हैं। अब हमें भी कोई मर्डर में अगर कोई जमात मिल गई है, जमात मिली हुई है, तो जमात तो सबको मिलती है। अब मैं बेकसूर हूँ या कसूर हूँ तो कोर्ट बताएगी, या जो है जब तो बाद में पता लगता है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि हम बेकसूर हैं। अब लेकिन हर आदमी अपने आप को बेकसूर ही बताएगा, ये तो नहीं कहेगा कि मैंने कुछ करा है। अब जैसे वो तो पुलिस का काम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है जी, कोर्ट का काम है, कोर्ट देखेगी हाँ भाई क्या है, ये सच है या गलत है, तो कोर्ट का काम है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पब्लिक क्या कर सकते हैं? पब्लिक को तो जब मर्जी चूतिया बना दो। आज भी अभी आ जाएंगे 4 आदमी हो बीजेपी के या कांग्रेस के। लग रहा है दिल्ली में कौन सा मॉडल होना चाहिए, केजरीवाल मॉडल या योगी मॉडल? देखो योगी मॉडल तो मॉडल ही है। योगी तो मुझे ऐसा समझ लो कि आप
जैसे यूपी सुधार रखी है इस तरह यहाँ होना चाहिए। तो यूपी का मॉडल अगर दिल्ली में लागू हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो रहेगा। ऐसी बात नहीं, बहुत उनके उनका रोल ही और उनकी एक्शन ही अलग है। उनका जो एक्शन है मुझे बहुत पसंद है कि उनके हर वक्त गुंडे जो उनके आगे जब निकलते हैं वो निकलते हैं तो उनके मतलब एक अलग ही रुआब होता है। अलग ही रुआब है उनका। ठीक है जी। अब जो जितने बड़े बड़े वैसे माफिया थे, डॉन थे, आज वो दिखाई नहीं दे रहे। आज मुझे ज्यादातर दिल्ली तिहाड़ जेल में मिले मुझे वो। ठीक है जी। ज्यादातर दिल्ली में भाग के आ गए, वहाँ यूपी छोड़ के दिल्ली आए। मैंने उनसे पूछा भी तो एक से, मैंने भाई कैसे, कह रहा भाई योगी जी का राज है इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं डर रहा हूँ कि मुझे कहीं ठुकवा ना दे, कहीं एनकाउंटर ना ठुका दो। तो मैंने कहा भाई एनकाउंटर आप कांग्रेस इतनी साल रही दिल्ली में, क्या लग रहा है विकास कर पाएगी? देखो जी, कांग्रेस ने तो 50 साल राज दिया, खैर ऐसी बात नहीं दिया कि कुछ उनकी भी देन थी, ऐसी बात नहीं है। ये जो झुग्गी झोपड़ी बसी तो बगैर कांग्रेस को तो बसी नहीं थी, कांग्रेस की राज भी बसी थी। और बीजेपी तो फिर बाद में आई, फिर कभी बीजेपी 5 साल आई, कभी 3 साल आई तो चली गई। लेकिन वो सुविधाएं नहीं दे पाई ना जो केजरीवाल सरकार दे रही थी। देखो जी, केजरीवाल सरकार ने तो एक ढोंग मचाया है। उसने तो एक ढोंग करा, जैसे हम कोई नौटंकी नहीं आ जाती, कोई ढोल हमीजा वाले आ जाते हैं और वो कहने लगते चलो भाई बच्चे आ जाओ सारे, आज हम खेल दिखाएंगे। ठीक है जी। वो तो एक खेल की तरह चली है और खेल की तरह खत्म हो आम रहा है। जनता के हर महीने के 3 से 4 हजार रुपए बच रहे हैं फ्री का लेकर। ये बात तो उनकी तारीफ है कि भाई लेडीज के लिए सर ने फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया। लेकिन आज अभी जाओ किसी पे पता करो, आज भी मीटरों में मीटर आ रहे हैं, मतलब बिल आ रहे हैं, तो फ्री हो ही कहाँ, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं तो फ्री, तो ये कहानी चल रही है उनकी। तो थोड़ा दिन तक चला गया, ये काम है फिर उसके बाद आज भी मीटर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, सब बिल आ रहे हैं। ना तो दिया जीरो बिल, ना तो पानी माफ, नहीं, ना तो पानी कोई ढंग से आ रहा है किसी का। आज अभी झुग्गियों में घूम के आओ, कहीं भी पानी कुछ नहीं है। कोई भरमा चला रहा अपना, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने मोटर लगवा रखी है अपनी, बोरिंग करा रखी, उससे काम चला रहे हैं। पानी तो बहुत ही कम है। योगी जी का इतना मॉडल क्यों पसंद आ रहा है? भाई योगी जी का मॉडल इसलिए पसंद आ रहा है कि योगी जी ने जो सुधार करा वहाँ पे, जो सुधार कर दिया ना, उसके मुकाबले किसी ने नहीं करा यूपी के अंदर। कि कम से कम जो है, मैं जानता हूँ कि मैं भी यूपी रहने वाला हूँ और ये जिले का, तो ये समझ लो उस टाइम मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मुलायम सिंह की फिर बनी, मायावती जी की बनी, मायावती जी की जैसी सरकार आई उन्होंने अपनी जातिवादी चालू कर दी। मुलायम सिंह की आई, उन्होंने अपनी जातिवादी कर दी। लेकिन योगी जी के कोई जातिवादी नहीं चली। योगी जी ने कोई जातिवादी नहीं चलाई, उन्होंने जितनी जाति थी सारी जोड़ के रखी और आज भी जुड़े हुए हैं वो। लेकिन धर्म विवाद तो हो गया ना। तो धर्म विवाद तो हर चीज में होती है, भाई भाई में हो जाती है। घर में देख लो आप, एक लुगाई आ जाती है, दूसरे भाई से लड़ाई होने लगती है। ये तो चलते रहते, तो राजनीति है तो चलेंगी। ठीक है। लेकिन वैसे अगर सुधार उसने करा, जो सुधार के मामले तो सही है वो अपनी जगह। देखिए इस वक्त हमारे साथ जो वो शख्स मौजूद थे जो मनीष सिसोदिया के साथ जेल में रहे हैं, उन्होंने अंदर की बातें भी कई सारी बताई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सा मॉडल होना चाहिए? योगी मॉडल होना चाहिए, केजरीवाल का मॉडल? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं गोविंद।